हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीचर एग्जाम से बनने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर ट्रांसफर के कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह हमारी सूक्ष्म तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसको स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन होता है? तो मच्छर होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन की गति होती है 28 किलोमीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो फोटोवॉल्विक सेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है? तो इसका मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रायोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले गिरेगा? तो कौन सबसे गिरेगा? तो सब तीनों एक साथ में गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्री पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आघूर्ण बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है। ये सारे क्वेश्चन आप अक्सर टीचिंग का एग्जाम देखेंगे, जैसे कोई टेट हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, ये सारे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाओं कणिकाओं के निर्माण में को क्या कहा जाता है? तो इसको हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? तो कैथोड किरणों का नहीं होता, बाकी सबका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी खोज प्रिस्टले और कार्ल सेले ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी, तो कितनी ऊंचाई पर होगी, तो 120 किलोमीटर पर जो है होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडली कितने भागों में बटा हुआ है, तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है कितने 5 भागों में जो है बटा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, तो थर्मोस्फीयर जो है सबसे गर्म परत है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है, तो जाइल लाल ब्रोमाइड जो है सबसे जहरीली गैस होती है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो एल्यूमिनियम जो है मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक जैविक अम्ल है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पाद करता है, तो बिना बुझा हुआ चूना जो है करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो इसको मिलाने पर जो पीला रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका जो है रोग होता है, तो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें जो है पापे का वाष्प और आर्गन जो है भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें जो है पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो गलनांक बिंदु के द्वारा जो है किया जाता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह समांतर बल के नियम पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को जो है काटा जा सकता है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे, तो 56 तत्व जो है मौजूद थे। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसमें जो है बांध के पानी में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जी का मान ज्ञात किया था, तो जी का मान किसने ज्ञात किया था, हेनरी कैवेंडिश ने जो है ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, तो कितना होता है, 120/80 mmHg जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा मूत्र में असामान्य जो है घटक है, तो कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो यूरिया जो है एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 665 जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, तो यह जो जबड़े में जो है उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, तो 33 जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं, तो यह जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से जो है बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का जो है स्राव करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के नीचे जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृति जो है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष का सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो मेलेनिन जो है करता है। अगला प्रश्न हमारा है, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जो है आंख की पुतली में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत किसका भाग है? तो यह जो है बड़ी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो छाल जो है उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है जिम्मेदार होता है? तो सेरिबेलम जो है जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न क्या है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो यह जो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन का भाग नहीं है? तो मूत्र मार्ग जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर है, तो खमीर क्या है? एक जो है कवक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस मंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? तो ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो जल जो है पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था? तो वाटरसन और क्रिक ने जो है दिया था। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम जो है उपस्थित होती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन की उपस्थिति के कारण जो है होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आयरिस जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कक्ष जो है होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो जिसको एयर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, प्लेग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने में सुनने में बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन ये सभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को जितनी बार रिपीट करके देखेंगे उतनी बार जो है हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर लेके टीचिंग का देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है कमी के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ड लवड़ के कारण जो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे जो है निकाला जाता है? तो कवक से जो है निकाला जाता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हमारा जो है एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लाल रंग जो है होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो दीर्घ अस्थि में जो है होता है। मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बांस को किस में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को जो है घास में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने जो है जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें जो है पक्षी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वृक्ष रोपण के द्वारा जो है रोका जो है जा सकता है। क्वेश्चन हमारा है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉनसन ने जो है किया था। क्वेश्चन हमारा है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन जो है प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो ऑल्टमैन ने की थी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो यह जो है पूरे पौधे में होती है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लायन फिश किसे कहते हैं? तो टोरोइस वैल्यूएशन को जो है लायन फिश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं कहलाता है? तो किसको इसमें से कहते हैं? तो जिंक को जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है? तो यह जो साइकिल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स जो एक विषाणु जनित रोग होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो हमारा खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो है शारीरिक संबंध से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है लेता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो कौन सा था? नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो यह फ्रक्टोज के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो इनमें जो है कोई नेत्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में जो है स्थित है। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जो है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है।
एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो यह जो है ध्वनि से संबंधित है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ जो है बनाए रखता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो यह टंगस्टन से जो है बना होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट होता है। एकास्टिक विज्ञान है, तो एकास्टिक विज्ञान क्या होता है? इसको जो ध्वनि से संबंधित यह विज्ञान होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसी घटना का कारण क्या होता है? तो यह जो है डॉपलर प्रभाव है। अगला प्रश्न हमारा है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो है मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? तो इसका जो है जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? तो यह मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन थायराइड को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो यह पारे के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है? तो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन और जो है खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी जो है प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसकी बूंद गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। रेडियो कार्बन काल निर्धारित किससे संबंधित है? तो यह जो जीवाश्म से संबंधित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ को जो है कहा जाता है। आलू किसका उदाहरण है? तो यह रूपांतरित तने का जो है उदाहरण है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर जो है होता है। लालटेन या लैम्प की बत्ती में तेल का कारण जो है ऊपर की स्लिट क्यों कैसे चढ़ता है? तो यह जो है केशिकत्व के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है किया था। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो किसको जो है कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कणाद ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा पौधा है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो है आवश्यक नहीं होता है। बाकी ये जो है सारे कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, ये सब जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण जो है होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल की जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो यह जो है ग्रीस से संबंधित है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो यह ऊर्जा का जो है मात्रक होता है। गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन होती है। जब मैक संख्या मैक नंबर 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ध्वनिक कहा जाता है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो साइकस में जो है होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक कहां अवस्थित है? यह जो है हैदराबाद में स्थित है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है तो एमिनो एसिड जो है होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड जो है आवश्यक होता है? तो 20 जो है आवश्यक होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो है गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोमियम बैक्टीरिया जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किससे द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लेकिन इसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो माउथ से जो है प्रारंभ होता है। ये सारी चीजें जो माइंड मैप के थ्रू भी हमने जो पढ़ाया तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो गाजर जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसको जो है ओंकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ अवस्थित है? यह जो लखनऊ में स्थित है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर जो है रहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में जो है होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो है कर देता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ड सबसे कम विचलित होती है वह रंग कौन सा है? तो वह जो है लाल रंग होता है। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मानव शरीर में यूरोअस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो छाती में पाई जाती है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि यह जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक समझे जाते हैं तो बेबेज को जो है कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट जो हमारे उड़ान होते हैं ये जो सबसे अधिक प्रदूषण के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता लेकिन यह श्वसन करता है।
किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो थाइमस ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है होता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो यह जो निर्वात में नहीं चल सकती। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने जो है दिया था। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा जो इसको बोलते हैं। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? तो ग्रेफाइट छड़ जो होती है कैथोड का कार्य करती है। किस रोग के प्रतिरोध के कारण किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी के लिए जो है लगाया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है? तो इसका जो है उच्च आवृत्ति कारण होता है। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो डायोप्टर से जो है व्यक्त की जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हीलियम का जो है यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कांच का बना होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो जो है 1 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो भाप का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो इसमें जो है लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो इससे जो मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार जो है धड़कता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट जो है लगता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो इसको जो निषेचन कहा जाता है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो उसमें जो लासोन पाया जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो वाटरमैन जो फाउंटेन पेन का आविष्कारक थे। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होता। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो यह जो संवृत होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं, दिखाई देता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति जो है प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो डॉक्टर सलीम अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो कैसी है? अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने जो है प्रतिपादित किया था। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह टांग में जो है पाई जाती है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है,
तो पृथ्वी के केंद्र पर जब उसे रखा जाता है तब उसका भार क्या होता है, न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो उतना ही जो है रहेगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने जो है की थी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है, तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 4% बढ़ जाएगा। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, तो बीज से जो है निकाला जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो वह जो है हरा दिखाई देगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टिन कूपर ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो यह माता पिता, बलात्कारी, चोर, इन सभी की पहचान के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको जो है सीरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, पारसेक किसकी इकाई होती है, तो पारसेक जो है दूरी की इकाई होती है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक जो है हमारा बढ़ जाता है, इसलिए जो है जल्दी होता है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो विद्युत मरकरी लैंप में जो है कम दाब पर पारा रहता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तितलियों के अध्ययन को लेपिडिटेरियोलॉजी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, यह जो है होती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, तो लार्वा के सांसों में जो है बाधा डालता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। लार की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो बेरियम के कारण जो है दिखाई देता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसमें जो है 4 कोष्ठ होते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका पता जो है वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो हमारा ऊन होता है, चमड़ा होता है, रेशम होता है, लेकिन नायलॉन जो है प्राकृतिक नहीं है, यह हमारा जो है कृत्रिम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में जो है होता है। केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है, तो सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 310 जो है होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर जो है बनता है। एड्स किससे होता है, तो यह जो विषाणु से होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का जो है अवशोषण करते हैं, तो पौधे जो है CO2 का अवशोषण करते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका जो है नहीं होता।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, तो जैसा जो है अवतल लेंस जो है जैसा करता है वैसा करेगा। हंसाने वाली गैस जिसको लॉफिंग गैस कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो है करता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। डेसिमल किसे मापने की जो है उपयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फोटॉन नहीं होता। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे लॉ पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन जो है फैलाता है। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो मानव की उत्पत्ति जो प्लायोसिन में हुई थी। समुद्र में लवण करके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है रहता है। सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए? तो इसका संग्रह जो है मिट्टी के तेल में करना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश का अवशोषण करना इसकी भूमिका है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति का बकरा का मांस खाता है जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह जो है द्वितीय उपभोक्ता होगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहती है? उसको जो वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो हमारा मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोजन जो है नहीं होता। मछली का विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, तो मछली जो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का जो है उपयोग किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुडईयर ने जो है की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और जो है अजैविक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह जो ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच जो होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का जो है पता चलता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन को जो स्वच्छतम ईंधन कहा जाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो है आंसू को स्रावित करती हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? तो दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में जो है सदैव रहता है। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत जो है चढ़ाई जाती है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधि परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे ने जो है की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो टंगस्टन जो है होता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो जर्कोनियम जो है अनिवार्य होता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वातक होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो इस पर जो है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए जो है किया गया था। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या जो है सर्वाधिक है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है किया जाता है। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता जो है असीमित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि से जो है स्रावित होते हैं। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा जो है तय किया जाता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने जो है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रदान करता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के जो है मदद करता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो यह जो है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है हृदय से होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता जो है 0 डायोप्टर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और जल वाष्प भी होता है, तो तीनों हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला जो है दिखाई देगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया था। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी जो है निकलती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किया था। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। उबले जल के अपेक्षाकृत भाप में हाथ अधिक जलता है क्योंकि यह जो है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, तो उसके कारण जो है जलता है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के जो है पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं होता है। तितली होता है, तिलचट्टा होता है, मच्छर होता है, लेकिन मकड़ी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डी ब्रिज ने जो है प्रतिपादित किया था। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है शरीर संरचना और वातावरण से है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या परिवर्तन होगा? तो इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा का उपयोग जो है किया जाता है।
निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने जो है की थी। घोड़ा यदि एक समान चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व जो है इसका कारण है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जलमंडल जो है इसका विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो उसको जो है गुंजन पक्षी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर हमारा जो है लिक्विड में होती है, फिर हमारी जो है गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम जो है यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में जो है लीवर में भंडारित होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसका दृष्टि कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष होगा। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतिक द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड है? तो कांच जो है एक सुपर कोल्ड लिक्विड है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम है। आनुवंशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन ने जो है किया था। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैरती है। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो रेडॉन है। निम्न में से कौन तारा मछली स्टारफिश के नाम से जाना जाता है? तो इस्टीरियस को जो है जाना जाता है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो यह जो ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले शीट पर बैठते या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र है? तो धान का खेत जो है मीथेन गैस का उत्पाद करता है। निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होती है? तो पैरामीशियम की होती है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अधिकतम होता है। परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो यह जो यकृति लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है?
तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। निम्न में से किसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जो है जिप्सम से बनता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सा फसल सहायक है? तो बीन्स जो है सहायक होता है। ट्रांसफर के कोड के बनने के लिए निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो नर्म लोहा जो है उपयुक्त होता है। मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल जो है नियत तापी प्राणी है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन के कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत है। निम्न में से किसका मात्रक कैंडेला है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप है? तो जल हयासिंथ है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो इसमें जो है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने जो है बताया था। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज जो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को जो है कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का जो है प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको जो है स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो यह जो है चेचक रोग से जुड़े हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो एल्यूमिनियम नहीं होती। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोज़ले ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो है 0 हड्डियां होती हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। निम्नलिखित में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जो है जोड़ता है। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 रह सकते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ल्यूकेमिया के नाम से जो है जाना जाता है।
पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? तो ये पराश्रव्य तरंग जो है पैदा करता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी बैकुरेल ने जो है किया था। निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से जो है इसका संबंध है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच जब जाता है तो न्यूनतम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें विटामिन डी की जो है प्रचुरता होती है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जो है होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, तो इसको जो है हथौड़े से पीटकर और गर्म कर जो है इसको विचुंबकीय किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जो है जिम्मेदार है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? तो ये जो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा तीनों किरणें जो है उत्सर्जित करते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह जो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो अरिस्टेट के द्वारा जो है अवलोकित किया गया था। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो यह जो है वसा ऊतक में जमा होती है। रोड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्रण है? तो यह जो है तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह जो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो एल्यूमिनियम बना सकता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा अधिक होती है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश के द्वारा जो है की गई थी। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। शरीर के किस अंग की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो जब हमारा जो है पैनक्रियाज यानी आमाशय खराब हो जाता है तब होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? इसको जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह जो मैसूर में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग, इसका प्रयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसको डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में जो है इस्तेमाल होता है।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो किया जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिमाण स्वरूप होता है? तो किण्वन की क्रिया के परिमाण स्वरूप होता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी जो हमारी सुस्त हो जाएगी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को जो है हिप्पोक्रेट्स जो है इनको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेयर ने जो है किया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा विज्ञान में जो है मिला था। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर जो है कार्य करता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसा में ऊतक का यह जो है बना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसकी पीएच वैल्यू जो 2.4 होती है। आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो यह जो है बंदर से लिया गया। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका मुख्य संगठक जो है ऑक्टेन होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो यह एक्वा रेजिया में जो है घुल जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55% जो है होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में जो है होता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो यॉक में जो है होती है। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है? तो चर्बी में जो है होता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को जो है दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से जो है प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो खजूर को होती है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी जो है इसको कहते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसमें जो विटामिन ए भंडारित रहता है। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो यह जो है बेटुला के पेड़ से जो है प्राप्त होता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो जो है माइकेली को जो है कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर जो है होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्फ ने जो है किया था। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? तो मेलानिन है। कौन सा तत्व सूर्य में अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या होता है? हमारा अकोशिकीय होता है। नेक्स्ट
बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है एवागोनिस्टा और जो है टोरिसेली ने किया था। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। निम्न में से किस जंतु में अश्रुग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होती है? तो घड़ियाल में नहीं होता। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण जो पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो H.C. यूरे ने जो है भारी जल की खोज की थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने जो है किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को जाना जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। इबोला क्या है? तो इबोला एक जो है विषाणु होता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट पर जो है खड़ा रहना चाहिए। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसको जो है प्लेसेंटा के द्वारा जो है मिलता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक जो है रहता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको जो है इक्थियोलॉजी कहते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने जो है की थी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो हमारी जो है थायराइड है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ब्राउन ने जो है की थी। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है खोजा था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में जो है मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो यह जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करती है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन जो है बदल जाती है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। मानव के आंत में पाया जाने वाला विषाणु है, तो यह जो है तो एशेरिचिया कोलाई जो है पाया जाता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो हमारा जो है रेगुलेटर है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह जो सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो है अत्यधिक क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर के द्वारा जो विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में जो है पाया जाता है? तो हीलियम जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जो है प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रेन का जो है बहुलक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है की थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 जो है आवश्यक होती है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उसको जो है ऊतक कहते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 90% जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक है। हृदय का पहला परिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो है क्रिश्चियन बर्नाल्ड के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो बेटसन के द्वारा जो है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? तो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? तो यह जो है जल से आती है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो हमारी पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी जो है तलवे पर होती है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है लेनेक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीडियाट्रिक निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है।